ढूंढना मुझको मन की चौबारे में, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। डरने की क्या बात जब मैं बैठा हूँ, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। तूफान की आगे तेरा दिल घबराता है, मैं साथ हूँ तेरी, तू भूल जाता है। जब आँख तेरी भरती दिल मेरा रोता है, मेरी आंसू का कतरा तेरी आँख में होता है। जब दुख में हो बेटा तो बाप भी रोता है, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। डरने की क्या बात जब मैं बैठा हूँ, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। संघर्ष है जीवन, संघर्ष किए जा तू, सुख दुख दो पहलू है, मस्ती में जिए जा तू। क्यों हारता ऐसी हालातों के आगे, तेरा हौसला बन के मैं जब चलता हूँ साथी, मैं भी नहीं सोता जो तू रतियाँ जागे, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। डरने की क्या बात जब मैं बैठा हूँ, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। ये दौर बीतेगा, नया दौर आएगा, कांटों की राहों पर चलना आ जाएगा। है रात काली तो दिन भी उग जाएगा, विश्वास रख मुझ पे रास्ता मिल जाएगा। जीवन की पहेली को तू खुद सुलझाएगा,
पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। डरने की क्या बात जब मैं बैठा हूँ। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। नैया जो लहरों में तेरी डूब जाएगी, तेरी लाज जाएगी तो मेरी लाज जाएगी। मैं आत्मा तेरी, एहसास हूँ तेरा, क्यों घबराता जग में, विश्वास हूँ तेरा। बोलूं न अकेला तू, संग शाम है तेरा। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। डरने की क्या बात जब मैं बैठा हूँ। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। परमपिता परमेश्वर का इतना सुंदर हमें दिलासा, यह मात्र भजन व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है, ये भजन ऋग्वेद के मंत्र पे आधारित है। जो लोग मंत्र बहुत सारे जो भजन उपदेशक है ना, कुछ ऐसे बहुत उच्च कोटि के स्तर के, वो लोग क्या करते हैं, वेदों के मंत्रों का अर्थ सीधा सीधा उसको अच्छे से समझ के फिर उनके आधार पे उसका जो अर्थ निकलता है उसका भजन बनाते हैं। तो इतना सुंदर हमारे ऋग्वेद का ये मंत्र का अर्थ है। ऋग्वेद में मंत्र में ईश्वर बताता है, और भी बहुत सारे मंत्र हैं, पर मेरे ध्यान में और आज के मंत्र का जो अर्थ इस भजन में, उसमें ऋग्वेद के मंत्र का सीधा सीधा अर्थ, उसमें भावार्थ में ईश्वर बोलता है मंत्र में कि हे मनुष्यों, तुम मत घबराओ, तुम ऐसा मत समझो कि इतने बड़े संसार में मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, इस कष्ट भरे संसार में दुखों को झेलने के लिए। वो बोलता है ना ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम घबराओ मत, मेरा दामन पकड़ के रखना। मुझे छोड़ दिया तो फिर इस संसार, दुख रूपी संसार में, जंगल में, महासागर, इसको आप जो संसार को बोल, उसमें फिर तू भटक जाएगा, फिर दुखी हो जाएगा। मेरी उंगली नहीं छोड़ना। अब ये दृष्टांत जैसे हमने सुना है कि एक बालक है, पिता की उंगली पकड़कर मेले में घूमने जाता है। मेले में कितना सारा कुछ बालकों के लिए तो बहुत कुछ होता है, वो देख देख के प्रसन्न होता है। अनेक प्रकार के खेल, तमाशे, बड़े बड़े खिलौने, बड़े बड़े वो कोई लोग जादू दिखा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, और बड़ी बड़ी खान पान की अच्छी चीजें। तो चारों ओर मेले में बच्चा बड़ा देख के खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, पिता के हाथ उंगली पकड़ा हुआ है। अब मेले की आपाधापी में, मेले में भीड़ भी अधिक होती है, उस भीड़ भाड़ में कैसे बच्चे की उंगली पिता से छूट गई। अब वो ही मेला, जिस मेले में बालक इतना बड़ा प्रसन्न हो रहा था, खुश हो रहा था, सारी एक एक चीज का आनंद उठाता देखे जा रहा था। उसके हाथ में आइसक्रीम का प्याला भी पिताजी ने धरा था, वो भी खाए जा रहा था, और बड़ा मस्त
और जब पिता की उंगली छूट गई, मेला वही है, सारी की सारी चीजें वही है, वहां से कुछ भी हटा नहीं। उसके हाथ में भी जो आइसक्रीम का प्याला है वो भी है, सब कुछ है। मात्र एक पिता की उंगली छूट गई, वो रोने लगा, दहाड़े मार मार के चिल्लाने लगा। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसको सारा कुछ, सारी चीजों में कहीं पे भी कोई सुख प्रतीत नहीं हो रहा था। तो इस प्रकार से ये जो मंत्र है, मंत्रों के माध्यम से ईश्वर इतनी अच्छी तरह से हमें पहले से कितने, और एक मंत्र नहीं, 4 वेद बना दिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 20,000 और 42 या 52 ऐसा कुछ, 52 इतने मंत्र हैं। आप सोचो, इतने सारे मंत्रों में मात्र जीव के लिए उसका आत्म शक्ति बढ़ती रहे, उसको प्रेरणा मिलती रहे, वो इस जग में डर न जाए, घबरा न जाए, अपने आप को अकेला न समझे। इसीलिए ये मंत्रों की इतने सारे मंत्र बोल के हमें यहाँ भेजा, अकेला नहीं भेजा। और अंदर भी देखो, वेद में तो उसने मंत्रों के माध्यम से हमें प्रेरणा भी दे रहा है और अपने अनुभूति का एहसास कराता है। और बाद में हमारी आत्मा के अंदर भी देखो, यहाँ कितनी सुंदर बात बता दी ना, मंदिर मस्जिद ढूंढे गुरुद्वारे में, क्यों ढूंढे ना मुझको मन के चौबारे में। मन के अंदर, तुम्हारी आत्मा के अंदर, तुम्हारे मन के अंदर मैं बैठा हूँ, तू मुझे देखना, मुझसे संपर्क बनाना, मुझसे संबंध बना। पर व्यक्ति क्या करता है, मात्र बाह्य इंद्रियों से, बाह्य चक्षुओं से सारा समय बाहर उसको ढूंढता रहता है, और बाहर तो जो चीज है नहीं वो उसको उससे मिलती नहीं, और फिर वो बाहर क्या है, बाहर ये इतना, इसके भजनों में बहुत ही सुंदर बातें बताई जा रही है। ध्यान दीजिए, आप इस तरफ ध्यान दीजिए। तो क्या बताया जा रहा है कि पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। भजन में मंत्र का अर्थ क्या बताए, मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, एक क्षण भी मैं तेरे से अलग नहीं हुआ, विलग नहीं हुआ, मैं तेरे साथ हूँ। तो डरने की क्या बात, तुम मत डरो। ये दुनिया में जो भी उल्टा हो रहा है, सुलटा हो रहा है, जो भी विरोध हो रहा है, जो भी हो रहा है, उससे घबराना मत। ये तो संसार है, ये संसार का नियम है, ये हमेशा से ऐसा था, ऐसा नहीं ये आज हुआ है। देखिए, राम थे तो रावण था कि नहीं था, कृष्ण थे तो कंस था कि नहीं था। हमेशा जब देखो, जब महर्षि दयानंद सरस्वती थे तो उनके लिए कितने सारे रावण, कितने सारे कंस, कितने सारे दुष्ट लोग थे कि नहीं, कितना दुख दिया। बताइए, महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या मांगा था लोगों से, क्या कुछ वो अपने लिए कुछ कर रहा था, हमारे ही हित के लिए सब कर रहा था, फिर भी उसको दुख दिया ना दुष्ट लोगों ने। दुष्ट का काम ही है दुख देना, क्योंकि उस बेचारे का भी दुष्ट स्वभाव उसने बना दिया है ना, वो भी अपने स्वभाव से मजबूर है, वो अपनी दुष्टता छोड़ ही नहीं पा रहा। वो कई बार चाहता भी होगा, इतना अच्छा सुन के उसकी इच्छा भी होती होगी कि मैं ये दुष्टता क्यों कर रहा हूँ, इससे मेरा इस जन्म में, इस सब जगह मेरा अपमान भी होता है, सब मेरा स्वभाव जानते हैं और मुझे कोई प्रेम नहीं करेगा, सत्कार नहीं करेगा, तो मैं ये दुष्ट स्वभाव छोड़ दूं। पर फिर भी वो अपने स्वभाव, इतने जन्म जन्मांतर के उसके जो दुष्ट स्वभाव संस्कार हैं, वो बेचारा छोड़ नहीं पाता। तो दुष्ट संस्कारों से छूटने के लिए हमें ईश्वर बार बार कहता है, ये दुष्ट संस्कार तुम्हें ग्रस्त कर देंगे, तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे, तुम्हें इस जन्म में भी तुम्हें दुखी बना देंगे, तुम्हारा आगे का भविष्य भी बिगाड़ देंगे। इसीलिए तू इस दुष्ट संस्कारों को छोड़ दे और तू मेरे साथ संबंध बना। एक बार ईश्वर के साथ संबंध बनाया तो सारी की सारी दुष्टता अपने आप स्वतः ही छूट जाएगी। पर मनुष्य हठाग्रही है ना, दुराग्रही है, वो बोलता है ना ना ना, मैं ही सब कुछ सर्वस्व हूँ। वो अपना आपा, जो कहते हैं ना आपा, अहंकार, वो छोड़ना नहीं चाहता। क्या पता क्यों, उसको अपने आपे से इतना प्रेम है कि वो ईश्वर की सारी कृपा, ईश्वर का संबंध, ईश्वर
ईश्वर से हमें क्या लाभ मिलेगा, वो उसको कुछ भी ध्यान ही नहीं रहता, वो सब कुछ भूल जाता है। इसीलिए जो भूल जाता है तो फिर क्या कहते हैं, आगे क्या सुंदर बातें बताई, तूफान के आगे तेरा दिल घबराता है, मैं साथ हूं तेरे तू भूल जाता है। मनुष्य भूल जाता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान, वो जो संसार का चलाने हारा, मुझे भी चलाने हारा, वो चला रहा है। मैं हूं क्या, मैं को नष्ट कर देने पर जीव अपना हठाग्रही मैं को नष्ट नहीं कर पाता। उसको मैं से इतना प्रेम है कि ईश्वर की बात को वो भूल जाता है। फिर क्या कहता है, मेरे आंसू का कतरा तेरे आंखों में होता। ईश्वर का दर्द देखो, कितनी करुणा है। वो बोलता है जब ईश्वर के सच्चे भक्त को कोई अकारण दुष्ट लोग रुलाते हैं, उसको दुख देते हैं, उसको पीड़ा पहुंचाते हैं, तो ईश्वर कितनी सांत्वना, कितनी अच्छी तरह से कहता है, जो तेरी आंख से जो आंसू निकला है ना, वो तेरा नहीं है, वो मेरा है। वो मुझे दुख हो रहा है, मेरे भक्त को जो कोई दुख पहुंचाता है तो वो मुझे दुख होता है। मैं रोता हूँ, वो तेरी आंख में से जो आंसू गिरा है वो मेरा आंसू है। इसीलिए तू चिंता मत कर। जब दुख में हो बेटा तो बाप भी रोता है। भक्त जो होते हैं वो हम सब ईश्वर की संतानें हैं। हम सच्चे भक्त बन जाएं, हमारा दुख ईश्वर अपना दुख बना लेता है और कितना हमें उस सांत्वना देकर हमें दुख से उभारता है। देखो ईश्वर को दुख से उभारने का, उसकी सांत्वना के शब्द तो देखो, उसके शब्दों को ही मात्र पकड़ लें। प्रत्यक्ष हमने जब करेंगे तब करेंगे, पर शब्द अनुमान से भी हम कितना सारा ईश्वर का बल प्राप्त कर लेते हैं। उसके शब्दों को, वेद का इतना तो हमें विश्वास है ना कि वेद ईश्वर की वाणी है। तो जब ईश्वर स्वयं हमें इतनी सांत्वना दे रहा है तो हमें फिर छोटी मोटी बातों से कभी नहीं घबराना, कभी नहीं डरना। कोई बात नहीं, ये संसार है, चलता रहता है। सबके विचार अलग, किसी की सोच कैसी, किसी की सोच कैसी, कोई बात नहीं। सबकी योग्यता अपनी अपनी होती है। जैसे जैसे व्यक्ति अपनी योग्यता बढ़ाता जाएगा, उसकी सोच भी अच्छी होती जाएगी और फिर वो भी सारी बातें अच्छे से समझ पाएगा। अभी नहीं समझ रहा तो कोई बात नहीं, दुखी नहीं होना, चिंता नहीं करना, द्वेष नहीं बढ़ाना, राग द्वेष से छूटना है। नफरत, घृणा, ये सब भक्तों का, साधकों का काम नहीं। कोई बात नहीं, एक ही शब्द, हमारे स्वामी जी ने तो हमें इतनी सुंदर शिक्षा दे दी, हर बात का, हर समस्या को 3 शब्द में। कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है बहुत सारे लोगों के साथ, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के साथ। ऋषि दयानंद सर क्या नहीं हुआ। जब हमें कभी कहीं से कोई समस्या आए तो एक ही ऋषि का दृष्टांत, उनके साथ तो क्या क्या नहीं हुआ। लोगों ने सांप फेंके, पत्थर फेंके, जूते फेंके। एक बार तो उनका जूठा पुतला बनाकर गधे पे बिठा के व्यक्ति को काला मुंह करके ये ऋषि दयानंद और लटका दिया पुट्ठे पे इतना बड़ा उसके तख्ती, मैं ऋषि दयानंद सरस्वती। बताओ, ऐसी अपमान हमारे ऋषि के हो चुके। हमारे साथ ईश्वर की दया है कि ऐसा तो अभी भी नहीं हो रहा ना, फिर भी हम छोटी सी बातों में घबरा जाते हैं। देखो ऋषि क्या था और उसने क्या अपमान झेली। मैं तो जब उनकी बात, एक एक बात जब बार बार भूल जाते हैं हम, बार बार सारा दिन उनकी बातें नहीं याद रहती, पर जब ऐसा समय आए तब ऋषि की बात याद करें। आपको सारा कुछ, अपना दुख, अपना कष्ट, अपनी समस्या सब भूल जाएंगे। बोलेंगे लो कर लो बात, मेरा तो दुख उनके सामने कुछ भी जीरो है, कुछ भी नहीं। तो क्या हो गया, इतना तो होता है, कोई बात नहीं, चलो 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 आगे बढ़ते जाओ, प्रेम पूर्ण व्यवहार करो, बढ़ते जाओ। तुम अपनी स्थिति से मत हिलना, अपनी स्थिति को बनाए रखना। तो ये ऋषियों के और वेदों के प्रमाण से हमारे अंदर शक्ति बढ़ती है। फिर दूसरी बात क्या बता दें, संघर्ष है जीवन, संघर्ष किए जातु, सुख दुख 2 पहलू है, मस्ती में जिए जातु। ये जीवन संघर्ष है ना,
ये कोई आज का थोड़ी है। सबके राम के जीवन का संघर्ष देखें, श्री कृष्ण के जीवन का संघर्ष देखें, ऋषियों मुनियों का संघर्ष देखें। उनको एक पल, राम और कृष्ण ने राजा के घर में राजपुत्र होते हुए, राजगद्दी के हकदार होते, उनके जीवन में कभी कोई सुख शांति का क्षण ही नहीं आया। सारा समय उनको दुष्टों के साथ, ये पापियों के साथ, राक्षसों के युद्ध करते। युद्ध में क्या सुख होता है बताइए? युद्ध में व्यक्ति की हालत कैसी हो जाती है? न खाने के ठिकाने, न पीने के, न विश्राम करने के। युद्ध तो भयंकर होता है ना। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों का सारा जीवन संघर्ष में था, क्योंकि ये जो संसार है वो है ही संघर्ष। इसीलिए तो बार बार फिर वेदों के मंत्रों में हमें ये सांत्वना तो मिली है, पर साथ साथ में पता है क्या बताया जा रहा है कि ये जो संसार है वो दो कारणों के लिए ये संसार बनाया। एक तो भोगों की प्राप्ति के लिए, आपको संसार के जो जितने साधन है सुख प्राप्ति के लिए, भोग देने के लिए, भोग प्राप्ति करने के लिए। और दूसरा उसका संसार का मुख्य कार्य है आपको मोक्ष की प्राप्ति, अपवर्ग। भोग और अपवर्ग ये दोनों इस संसार के मुख्य कार्य हैं। तो ये दोनों मुख्य कार्य वो करता है, दोनों मुख्य कार्य वो करेगा। तो दोनों मुख्य कार्य में क्या है कि हम तो संसार के जो साधन है वो उसका सब सुख तो ले लेते हैं, पर जो दूसरा कार्य है अपवर्ग, मोक्ष की प्राप्ति साथ साथ करनी है। उसको कोई अलग से समय निश्चित नहीं करना कि पूरा जीवन भोग लूंगा, फिर अंत में जब वृद्ध अवस्था आ जाएगी, जब कोई शरीर में शक्ति ही नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा, फिर मैं मोक्ष की तैयारी करूंगा। आज के सारे लोगों का यह सोच बन गई है कि अभी तो मैं संसार के भोग लूंगा, फिर अंत में करूंगा मोक्ष करूंगा, नहीं करूंगा ऐसा नहीं है। हाँ मुझे मोक्ष चाहिए, करूंगा, पर अभी नहीं। वो उसको पीछे धकेलता टालता ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जब वहां उसके शरीर के कोई ठिकाने नहीं बचे, कोई जरा किसी एक अंग में सामर्थ्य नहीं बचा। अब वो फिर पीछे पछताता है, हाय ये तो मेरे से बड़ी भूल हो गई, मैंने तो सोचा था बाद में करूंगा, पर बाद तो आई ही नहीं। तो ये बाद तो फिर आती ही नहीं, बाद नहीं आती। इसीलिए वेदों में क्या बता दिया, हमारे वैदिक संस्कृति इसीलिए सबसे बड़ी महान है। वेद कहते हैं समन्वय, जीवन को समन्वय अर्थात बैलेंस बनाओ, दोनों साथ साथ चलते चलो। मोक्ष मार्ग को भी साथ उतना ही समय दो, उतनी ही रुचि रखो, उतना ही इंटरेस्ट रखो, जितना इस भौतिक पदार्थों को भोगने में जितना समय देते हो, जितना शक्ति लगाते हो, जितनी रुचि रखते हो, उतनी रुचि इसमें रखो। दोनों इक्वल, 50% भी सेम रखा ना, आप सच्ची कहती हूँ मैं, तो फिर आपकी जीवन यात्रा इतनी सुगम, इतनी सुलभ, इतनी शांतिदायक, इतनी आनंददायक हो जाएगी आपकी यात्रा, और आगे का भविष्य भी सिक्योर। जैसे आप एडवांस बुकिंग कराते हैं, कितना आपको एकदम निश्चिंत होते हैं, भाई मुझे कोई चिंता नहीं, कितनी भीड़ हो कुछ भी हो, मेरी टिकट तो मैंने तो सीट बुक करवा दी है कि नहीं। तो ये जो इतने सुंदर तरीके, ये इतने सारे मंत्र जो वेद में दिए, वो सारी युक्तियां हैं। हमें अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए इतनी सुंदर सुंदर ईश्वर ने युक्तियां बना दी है, तो उस युक्तियों को हमें उपयोग में लाना है। फिर क्या बता दिया, सुख दुख दो पहलू हैं, मस्ती में जिए जा तू, क्यों हारता ऐसे हालातों के आगे व्यक्ति क्यों एकदम से हार जाता है। वो कहता है ना, वो क्या कहता है, सरेंडर हो जाना, बस अब मुझसे कुछ नहीं होगा, नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा। कई बार क्या मनुष्य की स्थिति ऐसी हो जाती है, घबरा जाता है, चारों ओर से जब दुख आके घेर लेता है ना, चारों ओर से विरोध होता है, मनुष्य बेचारा अल्पज्ञ है ना, वो डर जाता है, वो बोलता है ना तो ये चारों ओर सब एक हो गए, मुझे तो अकेला कर दिया। वो बेचारा घबरा जाता है, डर जाता है, बोलता है अब मेरा क्या होगा, हे प्रभु मैं क्या करूंगा। तो ईश्वर कहता है चारों ओर से चाहे कितना भी दुख हो, पर मैं जब तूने मेरा दामन पकड़ा, मेरी उंगली पकड़ी, तो मेरे सामने तो किसी की दाल नहीं गलती। ईश्वर की बेआवाज लाठी में बहुत शक्ति है। जो बालक शिक्षक टीचर की प्यार भरी डांट से नहीं समझता, पहले मस्ती जो बालक करते हैं, कुछ विद्यार्थी पढ़ते नहीं, ध्यान नहीं देते और मात्र मस्ती करते रहते हैं,
शिक्षक क्या करता है, थोड़ी देर प्यार से, देखो सीधे बैठो, मस्ती नहीं करो, सबका ध्यान भंग हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, चुपचाप बैठो, ध्यान से सुनो। पर प्रेम से वो नहीं सुनता, फिर डांटता है, उसको डांट लगाता है, बहुत सारी डांट लगता है, फिर भी वो डांट से नहीं समझता, फिर उसको खड़ा करता है, कुर्सी पे खड़ा हो जा, तू समझता ही नहीं है, कब से भी मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, इतने समय से डांट से समझा रहा हूँ, तो अब उसका दंड शुरू हो जाता है कुर्सी पे। वहां भी वो ठीक से नहीं, कुछ ना कुछ करता है, डिस्टर्ब करता है, फिर उसको टीचर कहता है तू बाहर जा, फिर उसको कक्षा से बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से ईश्वर भी हमारा गुरु, परम गुरु है ना, जब हम अगर उसकी आज्ञाओं का हर बार उसका उल्लंघन करते रहेंगे, किसी भी छोटी सी बात में कुछ है नहीं, हम छोटी सी बात पे अड़ जाते हैं और ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने पे उतर आते हैं, ईश्वर के सामने विरोधाभास हो जाते हैं, नहीं मैं बड़ा तू छोटा, उसको हम एकदम नगण्य कर देते हैं। तब ईश्वर क्या कहता है, फिर ठीक है, मैंने तुम्हें प्यार से समझाया, तुम्हें बहुत सारा अंदर बैठ के भी मैं तुम्हें संकेत कर रहा हूँ, वेदों के माध्यम से कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे अंदर बैठ के तुम्हें बार बार चेत रहा हूँ, नहीं नहीं ये तो जो कर रहा है वो ठीक नहीं है, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। तो मेरी आवाज को भी तू दबा देता है, मेरी आवाज क्यों नहीं, ईश्वर की मन की आवाज, और ईश्वर की आवाज पता है क्यों नहीं सुनाई देती मनुष्य को, इसीलिए नहीं सुनाई देती क्योंकि जो ये मन ईश्वर ने दिया है ना, एक छोटा सा मंत्र अभी हमारे पास समय, प्रज्ञानमुत चेतो घटिष्ठ यज्योति अंतर अमृतम प्रजास्य। इस मंत्र का अर्थ है कि ये जो मन मैंने तुम्हें दिया है ना, वो ऐसा शक्तिशाली मन दिया है, ज्ञान का प्रकाश करने वाला तुम्हें दिया है। तुम्हारा इतना ये सारे जो तुम्हारे दो कार्य है ना, इस भौतिक सुख को प्राप्त कराना और मोक्ष को प्राप्त करना, ये दोनों कार्य तुम्हारे ये मन करेगा। ये मन मैंने तुम्हें इतना शक्तिशाली मन दिया है। ईश्वर क्या कहता है, मैंने तुम्हें शक्तिशाली, ये मन दिव्य स्वरूप है, इतना अच्छा सात्विक है मन, मन बेकार नहीं है, मन बड़ा सात्विक है, अच्छा है, शक्तिशाली है। वो हमारे दोनों काम 24 घंटे, जैसे माता बेटे का संग सारा समय साथ होता है, वैसे ही देखो 24 घंटा वो 24 कलाक हमारा मन हमारा उपकार करता है, सारे भौतिक पदार्थों के सुख को भी हमें प्राप्त करवाता है और मोक्ष को भी यही मन प्राप्त करवाता है। इतना दिव्य मन है, मन बड़ा शक्तिशाली, पर उस मन से काम लेना, वही मन संपत्ति है। इस मन की संपत्ति के हम स्वामी हैं। जैसे धन होता है बहुत सारा, तो धन का स्वामी होता है ना कोई, और वो स्वामी उस धन का सदुपयोग भी करता है और दुरुपयोग भी करता है। तो ये जो मन संपत्ति ईश्वर ने हमें दी, तो इस मन संपत्ति का स्वामी आत्मा है। अब ये आत्मा स्वामी उस संपत्ति का चाहे तो सदुपयोग करे, उससे खूब सारा ढेर सारा स्वयं भी सुख ले और दूसरों को भी सुख दे। धन संपत्ति से आदमी क्या नहीं कर सकता, आप बताओ, स्वयं भी ढेर सारा सुख सुविधा और जो भी अभाव है दूर कर सकता है, दूसरों का भी कर सकता है। पर अगर ये कोई व्यक्ति इसी धन का दुरुपयोग करे तो जुआ, दारू, सिगरेट और दूसरे भी आपको पता है सट्टा आदि आदि, यूं चुटकियों में लाखों का नाश व्यक्ति कर सकता है ना। तो उस धन संपत्ति का जैसे उसका स्वामी निर्भर करता है। धन संपत्ति तो ईश्वर कहता है मैंने सबको एक जैसी दी है। अब उस धन संपत्ति का व्यक्ति पे निर्भर है, तुम उसका कैसे उपयोग करते हो। तुम सदुपयोग करोगे तो यह मन इतना शक्तिशाली, दिव्य, सत्य प्रधान है, सत्व प्रधान मैंने तुम्हें दिया, ये तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध कराएगा। इसीलिए इस मन को समझो, इस मन के ऊपर नियंत्रण रखो, तुम इसके स्वामी हो तो यह तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध कराएगा। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।